सपने हैं कि एक फॉर्च्यूनर कमा लें, 4 लड़के पीछे चल दें, बस इतनी है। हमारे संग अभी पूरी भीड़ चलती है और भीड़ चल रही है फॉर्च्यूनर में, तो पढ़े लिखों की भीड़ चलती है। अच्छा, शुरुआत में आपने एक वीडियो देखा, आपने कहा कि बकायदा मेरी बातचीत हुई है, मुझे आश्वासन देने की भी बात कही गई, फिर अंदर क्या हुआ, फिर एकदम से कैसे पलट गया ये पूरा गेम? सुबह की बात बता रही है चेयरमैन साहब? सुबह तो एकदम ऐसा ही था। आप देखिए तो मेरे फोन में मैसेज आया कि भाई ठीक है, आप डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिलेंगे और बाहर हम किसी को भेजेंगे, वो आपको अंदर ले जाएगा। बड़ी बात हुई। लेकिन जब वहाँ पे पहुंचे तो पुलिस ने खुद बोला, सब लोग थे, भाई 4 आदमी चलो आप, और अचानक से पुलिस की एक टोली आती है और टीचर्स को भर भर के ले जाती है। क्या बोला गया आप उनके ऊपर से? आप यहाँ शांतिपूर्वक बात भी नहीं रख सकते हैं, इसका मतलब तो यही हुआ। कोई वहाँ से अपने पैर में चोट लेके भागा है, कोई अपने 10 महीने के बच्चे को कोई फीमेल टीचर लेकर के गई थी, वो किसी तरह से बच के निकली है। सर ने मुझे फोन किया, जंतर मंतर पहुंचो, किस तरह, सिर्फ अपनी बात रखने के लिए। ऐसा नहीं है कोई हमें शौक है, राजनीति में किसी टीचर को नहीं जा रहा, हमें सुकून से नींद आती है, बस नींद हमारी तब उड़ती है जब बच्चे की नहीं खराब होती है, तो हम वो उस बात का समाधान लेने के लिए आए हैं, अपनी बात। और अगर कोई टीचर राजनीति में जा रहा है तो राजनीति किसी बाप की बपौती है क्या कि जो टीचर नहीं जा सकता? अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुलायम सिंह जी खुद शिक्षक थे, कल्याण सिंह जी शिक्षक थे, कलाम साहब शिक्षक थे, तो ये लोग, कलाम साहब तो चलो राष्ट्रपति थे, और पता कल्याण सिंह जी शिक्षक थे प्राइमरी के, मुलायम सिंह जी शिक्षक थे, तो ये नहीं आए राजनीति में और कितना अच्छा काम किया। अब क्यों नहीं? इनको पता है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आ गए तो इतने सवाल जवाब करेंगे, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। अभी ये देश लूटने में बिजी है। अच्छा, लमसम आपकी बातचीत कितनी देर तक चली होगी? अभी तो 1 घंटे मुश्किल था। 1 घंटे आपने बातचीत करी उनसे? हाँ, 1 घंटे। इससे पहले हम लोग कई बार भी बातचीत कर चुके हैं। उस बातचीत का फायदा कुछ नहीं निकलता है, कोई मायने नहीं है उस बातचीत के। वो बोलते हैं मैक्सिमम चीज़ों में ये हमारे हाथ में नहीं है, सीपीओ का रिजल्ट MHA ने लटका रखा है। वही तो कह रहे हैं कि मोदी साहब इस कंपनी के डायरेक्टर हैं भारत के, उनकी जिम्मेदारी नहीं है एक सही प्रोसेस सेट कर दे। कोई चीज कहीं लटक जाती है, कोई चीज कहीं लटक जाती है। जैसे उन्होंने कहा माउस ठीक कर देंगे, तो कहने वाली बात है, कैसे ठीक कर देंगे? पता तक तो है नहीं कि माउस खराब है। उन्होंने कहा पेपर रिपीट पे भी कि हम इसका ध्यान रखेंगे ना हो, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा जो सिस्टम है उसमें क्वेश्चन रिपीट होंगे, वो अनटच पेपर है जैसा मैंने बताया। उन्होंने बोला कि उसको हम ऑडिट नहीं कराते। जैसे मुझे ये पता है कि मुझे आपसे 100 क्वेश्चन बनवाने हैं और मैं आपके 100 क्वेश्चन इससे टेस्ट नहीं करवा सकता, तो मैं फिर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी देखूंगा ना कि आप 100 के 100 सवाल सही बना पाए। फिर आपने कमजोर लोगों को क्यों रखा हुआ है? जब आप ऑडिट भी नहीं कराएंगे तो फिर तो आपको और सजग रहना चाहिए। तो एररलेस क्वेश्चन बनवाइए ना आप, जब वहाँ एररलेस है ही नहीं चीजें, तो फिर ये तो और खराब है, ये तो और ब्लंडर है कि भाई आप ना तो चेक करा रहे हैं उसको और ना सही सवाल बन रहे हैं, तो ये तो प्रॉब्लमेटिक बात है ना। इसको ऐसे तो नहीं है कि बचा जा सकता। अच्छा, पहले पेपर लीक की समस्या, फिर सही समय पे एग्जाम ना करवाने की समस्या, अब व्यवस्था की समस्या, मतलब दिन ब दिन समस्या। वही वो नहीं कहते हिटलर साहब ने इतना तोड़ दिया कि फिर आदमी 2 वक्त की भीख को रोटी समझ के समझेगा कि यही जीवन की जीत है। उस हाल पे ले आए हैं कि समस्याएं और बड़ी बड़ी थी, लेकिन उनको कहाँ पे लाके रख दिया? कीबोर्ड और माउस पे। आप सवाल अच्छे पूछती हो, मेंस मीडिया में जाओ। हाँ, मैंने NDTV में किया, और आप बहुत पैशनेट भी हैं। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। तो आप मिलने की कोशिश करिए चेयरमैन साहब से और पूछिए सवाल। मैं कोशिश कर रही हूँ, पर वो जवाब देने की जवाब नहीं दे रहे हैं। चलिए, आपको तो उन्होंने कोई भी संतुष्टि नहीं दी इस बार तो कुछ नहीं दिया। अच्छा, आपका ये कहा जो आप लिख के लेके आए हो ये दे दो, इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, आप लिख के भी लेके गए? लिख के भी लेके गए थे सारे। मुश्किल था क्या सर? टाइम लगेगा। पढ़ना भी नहीं आता क्या आप ये अटैच कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने कहा कि हम पढ़ेंगे बाद में ना, बाद में पढ़ के इन सारी चीजों पे एक्शन लेंगे। अभी रोड बनाने में टाइम। अच्छा, अभी एक जो वाजिब सवाल था, देखिए मुखर्जी नगर में मैंने बाकायदा बच्चों का इंटरव्यू भी लिया, तो उन्होंने कहा बड़ी ही मुश्किल से हम एग्जाम दे पाते हैं और हम आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है, तो ये एक बड़ी समस्या है। तो क्या आपने उनके सामने रखी? नहीं, उन्होंने कहा जो बच्चा ये रखी सेम बात बताई ना कि जो बच्चे मिनिस्ट्री में जाके जॉब करेंगे तो वो इतना पेन नहीं झेल सकते। हम भी अपने टाइम में देखते थे, स्लीपर नहीं मिलती थी, जर्नल में जाते थे ट्रेवल करके। अंकल को ये एग्जाम्पल, ये बाबा होता था बगल में, उसको कहते थे बाबा थोड़ी जगह मुझे भी दे दो। ये सब उन्होंने बताया। तो आपको बताना चाहिए था, ये तो अमृत काल है, अमृत काल में तो सुविधाएं मिलनी चाहिए। वो इस कह रहे कि अमृत काल में यही अमृत मिल रहा है, इसको पी लो, नहीं तो जहर दे देंगे, जहर दे के मार देंगे। ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ। टीचर्स को दिल्ली दर्शन कराएंगे ना, बस में बिठा के उनको। अभी आपके कितने टीचर हैं जिन्हें प्रशासन 50 के आसपास हर जगह से शिक्षक आए हैं।
50 से 60 जिनको बस में घुमा रहे हैं एक जगह से अलग दूसरी जगह, कैटेगरी के उनको अपनी सभी बात थे रखने सारे। नहीं दिया गया और सिर्फ बात ही रखने गए थे डीओपीटी मिनिस्ट्री, बट उनको बात नहीं रखने, उनके डीओपीटी के ऑफिस कि हम बात रखेंगे शांतिपूर्वक ढंग से। आप शिक्षक भर्ती की समस्या है तो वो बताइए, एसएससी की है तो वो बताइए, रेलवे से टीचर आए कि अपने अपने डिपार्टमेंट की अपने अपनी कैटेगरी की प्रॉब्लम्स बता पाए बच्चों को। शिक्षक भर्ती पे तो उनका जवाब ये होगा कि हम स्कूल बंद कर रहे हैं, हमें शिक्षकों की जरूरत नहीं है। हमें तो हर 1 किलोमीटर पे ठेका खोलना है, स्कूल भले ही 10 किलोमीटर पे हो ना हो, क्योंकि देश को शिक्षित करने में हम कोई एफर्ट नहीं लगा रहे। हमने इस राजनीति को एक कारोबार बना दिया है, पैसा कमा के राशन बांटेंगे और सत्ता की मलाई चाटेंगे, यही है। सोचिए एक देश का 75 साल का पीएम के सपने और इच्छाएं आज भी खत्म नहीं हो रही हैं, और हाँ यहाँ ये लोग कहते हैं कि एक युवा देश का धक्का खाए। कितने दुख की बात है, कितने शर्म की बात है। कभी आपने सुना मोदी जी ने अपने मन की बात अपने किसी ट्वीट में कभी युवाओं का दर्द कहा हो? क्योंकि वो युवाओं को वोट बैंक ही नहीं मानते, बेचारे घर से दूर तैयारी कर रहे हैं। हम सब लोगों ने क्या किया, इन्होंने कहा हम आपका धर्म बचाएंगे, अब महाराष्ट्र में कह रहे हैं हम आपकी भाषा बचाएंगे, इस आधार पे वोट दो। तो पढ़ाई तो बहुत पीछे चली गई है। लेकिन आपने पीएम मोदी पे सीधा निशाना साध दिया। बताता हूँ क्यों, आपको ये सवाल पूछिए क्यों साधता हूँ मैं। खराब लगता है पीएम मोदी पे क्यों साधता है। आज आप किसी भी नेता से बात कर लीजिए, किसी से भी, रेल मंत्री से पूछे रेलवे में क्या हो रहा नहीं हो रहा, प्रधान पहला सब पता क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैंने इतनी जब हर चीज उनके नेतृत्व में हो रही है तो ये धांधली और भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी मैं किसको दूं? आपने किसी नेता को सुना जिसने कहा हो मैंने अपने दम पे ये कर दिया? नहीं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैंने देश की बेरोजगारी को 45 साल में सबसे ज्यादा खराब किया। ये कर रहे हैं सर, कह रहे हैं जब श्रेय उनको दिया जाता है तो हर बात जिम्मेदारी कौन है? रेखा गुप्ता सीएम बनी, आप उनका भाषण सुनिए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैं आज शपथ ले रही हूँ कि दिल्ली की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोहन यादव प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, सब कुछ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये घोटाले और भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी कौन लेगा? अच्छा, आपने हाल फिलहाल का बयान भी सुना होगा शिक्षा मंत्री का सीधे तौर पर कि अब मैं जेब से तो नहीं भरूंगा ना। हाँ, झालावाड़ की घटना जो आपने देखी, वही मैं तो खाली कमाऊंगा, मैं तो खाली कमाऊंगा, जेब से कुछ नहीं इस भरूंगा। तरह से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। मतलब ये शिक्षा मंत्री इस तरह से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपडेट पाने के लिए। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें सभी लोग। मैं कई आपको दिन पता पहले है रही हूँ। 2017 में हम लोग आमरण अनशन सोचते थे, आज तो कोई कहे तो नहीं करेंगे क्योंकि ये तो चाहते हैं कि हम मर जाएं। हमें तो लड़ना है इनसे। आज आप सुनते हो कोई आमरण अनशन कर रहा हो? क्योंकि अब सरकार को मौतों से फर्क नहीं पड़ता। आपको पानी साथ अरे लेके वैसे इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, जॉब देने की बात आती है जनसंख्या बढ़ गई। वैसे मैं इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री, भारत इतना बड़ा लोकतंत्र, तो बड़ा कैसे है? हमारी संख्या से ही तो बड़ा है। जहाँ फायदा लेना हो वहाँ भारत बड़ा देश है। नौकरी देने की बात आई, हम तो ये भी नहीं कह रहे सबको दो, लेकिन जो नौकरी निकाल रहे हो उनको तो सही तरीके से भरो। तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा जो लोग योग्य हैं उन्हें मिल रहा है रोजगार। अब आप चाहते हैं कि सबको रोजगार दिया जाए, वो संभव नहीं। योग्यता पे निर्भर करता है आपका। पेपर देने नहीं दे रहे हो, तो कैसे पता लगेगा योग्य कौन है? जो लोग ग्रेजुएट होके आ गए उनको योग्यता या स्किल देने की जिम्मेदारी किसकी थी? सिंगापुर में 6वीं क्लास का लड़का पेचकस और प्लास लेके मोबाइल खोल देता है, चाइना में लड़का 7वीं क्लास का कैपेसिटर बना देता है। ये जिम्मेदारी किसकी थी? इन्होंने तो एजुकेशन पॉलिसी को ही नहीं अपडेट किया। जो किताबें हमारे पिताजी ने पढ़ी वो हमने पढ़ी, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? स्किल देगा कौन सा? नई शिक्षा नीति तो लेकर आए थे आप लोगों के लिए, लाए थे, वो सिर्फ कागजों पर रह गई। सीईटी भी कागजों पर रह गई। लेके तो ये लोग बहुत कुछ आते हैं, बट उसको लेके आने का आप सोचिए मायने ना, उस नीति को लाने के बाद बदलाव कितना हुआ है शिक्षा नीति में। आप ये देखिए ना, 2021 की शिक्षा नीति है, इतना बदलाव आपने अरे देखा? अनपढ़ लोग शिक्षा नीति बनाएंगे तो कैसे देश आगे चलेगा बताइए? अच्छा एक सवाल जाहिद तौर पे एक सवाल जो आप लोगों के भी जहन में होगा कि सर ने ऐलान किया, तमाम शिक्षक भी आ गए, तमाम छात्र भी आ गए, तो अब क्या जो आप लोगों पे अभी भी टकटकी लगाए देख रहे हैं वो क्या करें? एक बार आप सवाल फिर से पूछिए। चलिए, मैंने कहा कि जो शिक्षक है, जो छात्र है, करो ना यार, मेरी बात तो कहाँ से जाएगी, कैसे जाएगी? हम बैठेंगे कहते रहेंगे, अभी तो सुनी जाएगी। सारे टीचर्स मिलकर के अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। विद्यार्थी पढ़ के आ रहे हैं, बैग लेकर के यहाँ खड़े हुए हैं, अपनी बात रखने से रास्ता कर रहे हैं। आपने ऐलान किया था कि एक ऐलान के बाद शिक्षकों की संख्या आपको देखने को मिल रही है। आपको टकटकी लगाए हुए हैं कि क्या कुछ करने वाले हैं आप? देखिए मैं तो सबके साथ इस आवाज को ही बुलंद करना चाहता हूँ और पूरी कोशिश है कि शाम तक
डीओपीटी से मुलाकात हो। अभी भी उसी फिर से मुलाकात करना चाहते हैं आप? हाँ बोल रहे हैं वो लोग, बोल रहे हैं कि करेंगे। अभी संसद में, संसद चल रही है, अब संसद 11 बजे चलेगी, 12 बजे चलेगी, देखते हैं कब तक चलेगी। अच्छा, तो दूसरी मुलाकात में आपको लगता है कि कुछ आश्वासन मिलेगा? हाँ हो सकता है मिले। बाकी ये जितने गहराई में इसकी जड़ें पहुंच गई हैं, आसान तो नहीं होगा हटाना। अच्छा, सीधे तौर पर जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, शायद देख रहे हैं, अगर उनसे कहना चाहें उस मीटिंग को संक्षेप में, तो वो क्या कहेंगे? उस मीटिंग को संक्षेप में अब तक इन्होंने आपको बता दिया होगा। जी, आप सभी को बताया सर ने कि उन्होंने कहा है कि जो विद्यार्थी का पैसा लेते हैं उससे रोज बनती है, देश का विकास होता है, बस नौकरी जो है नहीं मिल पा रही है, ये हम नेशनल खुद से निकाल कर हम तो बात नहीं कह रहे हैं कि आप फीस ले रहे हैं, उससे पेपर ठीक से हो जाए। उन्होंने उसके एवज में ये कह दिया कि मेरे समय पे भी मुझे बहुत समस्याएं होती थी, ये मैं सर को कोट कर रही हूँ। ये कहानी क्यों सुना रहे हैं? वहाँ पर लोगों की सवाल नहीं है। हाँ, हमें कहानी सुनने से क्या मिलेगा? हमें जो समस्याओं का समाधान चाहिए। 20 साल पहले जो समस्याएं थी, अगर आज भी देश में वही समस्याएं बनी हुई है, तो ये कोई गर्व का विषय नहीं है, ये बहुत दुख का विषय है। जब हम डिजिटल इंडिया की बात करें, जब हमारा पेपर OMR से उठ करके, ऑफलाइन से उठ करके ऑनलाइन चला गया, और वहाँ माउस नहीं चलता। जब वो माउस नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने बच्चे के हाथ से पेन छीन लिया, पेन नहीं चल रहा, क्योंकि वो पेपर देगा कैसे? बिना माउस के पेपर नहीं दे सकता। जब माउस नहीं चल रहा, सिस्टम बंद हो जाता है, टाइम की दिक्कत है, ऐसे समस्याएं तो इतनी अनगिनत समस्याएं हैं। उन समस्याओं का जवाब देने की बजाय, उनका समाधान ढूंढने की बजाय ये कहने से थोड़ी चलेगा कि मेरे समय पर भी बहुत समस्याएं थी, तो चलने दो ऐसे। अगर 30 साल में कुछ नहीं बदला, तो फिर हमने किस बात का विकास किया? इस मामले को सेंटर ऐसे जगह पे जा रहा है जहाँ पे तबीले हैं, भैंस के, जहाँ पे डीजे बाजे चल रहे हैं, वहाँ पे हम लोग पढ़ाते हैं, थोड़ा सा माइक खराब हो जाता है, तो मूड नहीं रहता है, यार पढ़ाएंगे कैसे, पूरी क्लास कैसे बनेगी। वहाँ के बगल में बच्चे का डीजे चल रहा है और बच्चा वो SSC इतने बड़े लेवल का एग्जाम दे रहा है, किस तरीके से वहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन करेगा, कैसे वो GS का क्वेश्चन करेगा, तो बच्चा जो चीज को फेस करता है, मतलब तो है अपनी मेहनत की जो डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड को वो पूरी तरीके से नकार रहे हैं, और पता ही नहीं है कि समस्या है, उसको वो अपने खराब में नहीं कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं बहुत समस्या है, नॉर्मल यहाँ पे बेरोजगार हो रहे हैं, 1000 बच्चों की मेहनत खराब हो रही है, इसको बहुत नॉर्मल। आप बताइए, SSC की बात बुला लोगे, ये चाहे रेलवे की बात